बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उमर अता बंदयाल साहब की बहादुरी के बारे में। आपको पता चल जाएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने आखिरी दिनों में कितने दिलेर और कितने बहादुर हो चुके हैं। हम आपको इस वीडियो के अंदर यह भी बताएंगे कि किस तरीके से नवाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश, जी हाँ, कोशिश की जा रही है, मगर यह कोशिश मुकम्मल नहीं होगी, ये कोशिश कामयाबी में तब्दील नहीं होगी। इसकी क्या कहानी है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे बात करनी है जो कि हॉट केक बना हुआ है, जो कि है निगरां वजीर आजम का नाम, जो कि है निगरां सेटअप का नाम। अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज भी जो निगरां वजीर आजम है उनके नाम की कोई भी फाइनलेशन अभी तक सामने नहीं आई है, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक सामने नहीं आई है। मुलाकात बिल्कुल हुई है ऑपोजिशन लीडर एंड शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के बीच में, लेकिन अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ कोई हतमी नाम सामने नहीं आया है, जिसका मतलब है कि हमारे पास मजीद आखिरी 24 घंटे हैं जिसके अंदर हम जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं कि कौन कौन होगा। जो भी बाकी रह गया है ना, जो कि पिछले इस्टेब्लिशमेंट का फेवरेट हो, जनरल बाजवा का, जनरल फैज का, या इस इस्टेब्लिशमेंट का फेवरेट हो, उन सबके नाम आप ला करके उसके बारे में बात कर सकते हैं, उनकी तस्वीरें भी चला सकते हैं, लेकिन हतमी नाम अभी तक मैं आपको बता रही हूं कि नहीं सामने आया। क्या पता कि अगले 1 घंटे में सामने आ जाए, लेकिन अभी तक ये नाम सामने नहीं आया है और आखिरी 24 घंटे रह गए हैं। ऑलरेडी सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने 12 अगस्त तक जो है वो नाम मांगे थे, और अगर अब ये नाम नहीं फाइनल किया जाता प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर के बीच में तो फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, और फिर अगर पार्लियामेंट्री कमेटी भी उस नाम को फाइनलाइज नहीं करेगी तो फिर ऑफ कोर्स वही फॉर्मेट जो कि पंजाब के अंदर इस्तेमाल हुआ था मोहसिन नकवी साहब के नाम के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब के नाम के ऊपर कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ था और फिर इलेक्शन कमीशन ने ये नाम जो है अनाउंस किया था। तो ये प्रैक्टिस आपको विफाक में भी होती हुई नजर आएगी अगर इन 24 घंटों का पूरे तरीके से अच्छा और सही इस्तेमाल नहीं किया जाता। राइट, सो ये चीज जो है वो मैंने आपके सामने रखनी थी। ये सस्पेंस अपनी जगह पे बरकरार है, और ये जब भी सस्पेंस ब्रेक होगा हम सबको, मैं अपने मौके पर कायम हूं, हम सबको एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली सरप्राइज की। साथ ही साथ एक छोटी सी खबर, आपको पता है ना पिछले 3-4 दिनों से हम शहबाज शरीफ के बारे में बहुत वीडियोस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, माशाल्लाह उनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी है, उनके काम ही ऐसे हैं, वीडियो करना तो बनती है उस पर। अब शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वो 14 अगस्त तक तो कम से कम वजीर आजम रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक निगरान वजीर आजम ओथ नहीं ले लेते तब तक शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है। अब 14 अगस्त का क्या मंत्र है? 14 अगस्त एक ऐसी डेट है जिसके ऊपर हर कोई सियासत करना चाहता है। पिछली जो 14 अगस्त थी, एक एग्जांपल दे रही हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल आपसे शेयर करूंगी। पिछली 14 अगस्त को इमरान खान साहब ने एक इतना बड़ा जलसा किया, 14 अगस्त की फेस्टिविटीज का फायदा उठाते हुए स्टेडियम के अंदर फुल पैक जलसा किया, और उसको पूरी तरह से फैसिलिटेशन जो है वो परवेज इलाही साहब ने की, क्योंकि पंजाब में तब परवेज इलाही साहब की हुकूमत थी, उनके बेटे ने की, जो कि अभी स्पेन में है, लापता है, तलाशे गुमशुदा है। तलाशे गुमशुदा ही हुए ना कि कोई पता ही नहीं है कितने गए ने, मतलब इतने लम्बिया जेरिया यानी ना रकमा मिसिंग है ने, लंबे मुकदमात चल रहे हैं, बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, लेकिन अभी उनका कुछ अता पता नहीं है। तो भाई उन्होंने पिछली 14 अगस्त को इमरान खान साहब के एक जलसे को, फुल पैक्ट को फैसिलिटेट किया था। तो भाई ये वाली जो 14 अगस्त है, ये शहबाज शरीफ साहब जो है छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि 14 अगस्त को वो तकरीबात जो हैं आज़ादी पाकिस्तान की, उसको अच्छे तरीके से ना सिर्फ होस्ट करें बल्कि उनके अच्छे अच्छे बड़े बड़े फोटो निकलें, बड़े बड़े बैनर्स उनके बनाए जाएं। तो वो इस मौके को मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि अगले 14 अगस्त को पता नहीं क्या हालात वाकयात होंगे, तो ये तो उनका हक बनता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि 14 अगस्त तक शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि अगर और कुछ भी ना मैं कर पाया, क्योंकि सानू तो पता नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज जो है वो दोनों आपस में ये एक दूसरे पूछते हैं, हाँ जी फिर केड़ा नाम है, दूसरा कहते हैं हाँ जी कौन सा नाम है, नाम तो बताओ किसका नाम हो सकता है, क्योंकि दोनों के पास तो हतमी नाम है ही नहीं। ये तो सिर्फ आवाम को दिखावे के लिए एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जो अपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ साहब जो है वो आपस में मुलाकात कर रहे हैं। सो 14 अगस्त इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, और कौन नहीं चाहता कि वो परचम लहराए और कहे इस परचम के साए तले हम एक हैं। वो जो फ्लैग होस्टिंग एक सेरेमनी होती है वो एक बड़ी सिंबॉलिक और यादगार के तौर पर होती है, और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है उसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। ये बस ऐसे छोटी सी बात शहबाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि वो तो कभी ये रियलाइज नहीं करेंगे, नून लीग को कभी ये एहसास नहीं होगा और कभी वो इस गलती को नहीं मानेंगे कि जी उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद फौरन इंतखाबात में जाना चाहिए था। अब इनके चक्कर में जो ये नारा लगाते हैं और ये खुद मानते हैं कि
कि सियासत नहीं बची, क्योंकि नून लीग का ये नारा है कि हमने सियासत नहीं रियासत बचाई, टॉप टू बॉटम। ये नारा हर एक का है। ये नारा मरीम नवाज भी लगाती हैं, ये नारा नवाज शरीफ भी लगा रहे हैं, ये नारा शहबाज शरीफ भी लगा रहे हैं कि भाई हमने अवाम का सोचा, हमने रियासत का सोचा। तो ये बात एग्री कर रहे हैं सब कि इनकी सियासत खत्म हो चुकी है, लेकिन इनको इस बात को भी एग्री करना चाहिए कि इनकी सियासत अगर खत्म हुई है तो इस वजह से हुई है इनके गलत फैसलों की वजह से। गर्दनों में सरिये आने से, फोन ना उठाने से, मैसेज का जवाब ना देने से, लोगों के काम ना करने से इनकी सियासत खत्म नहीं हुई है। इनकी सियासत खत्म हुई है इनके अपने फैसले की वजह से, और ये फैसला था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में इन लोगों ने इंतखाबात नहीं कराया। खैर एनीवेज, दे हैव मिस्ड द बस। अब बस यही छोटी छोटी ख्वाहिशात रह गई हैं कि 14 अगस्त को हम झंडा लहरा दें, हैं 15 अगस्त को भारत झंडा लहराए तो हम यहाँ से उनको टाटा बाय बाय करें। बस अब यही नन्ही नन्ही ख्वाहिशात रह गई, क्योंकि सियासत उनकी खत्म हो गई है। अच्छा जी, आ जाए जी मेन मुद्दे पर आ जाएं। बंदयाल साहब की बुजदली, ओए सॉरी, मैं बुजदली का लफ्ज वापस लेती हूँ। मेरी बिल्कुल ये बिसात रही है कि मैं सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को बुजदिल कहूँ। तौबा तौबा तौबा, नहीं मैं नहीं कह रही। मैं ये जरूर कहूंगी कि वो कितने बहादुर हैं उमर अता बंदयाल साहब। ये जो है ये आप फैसला करेंगे, क्योंकि रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट, ये रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट वो रिव्यू एंड ऑर्डर जजमेंट एक्ट था जिसके अंदर बहुत सी तरमीम की गई थी। और ये तरमीम ये की गई थी कि आर्टिकल 184(3) विच इज के जो सुमोटो होता है, जो कोई लेता है, वो उसके जवाब में अपील का हक नहीं था। जैसे कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, राइट, इनके पास उस तरह से अपील करने का राइट नहीं था। एक उन्होंने कोशिश की थी अपील में जाने की, लेकिन वो उस राइट को भी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, राइट। सो 184(3) के तहत अपील का जो हक था वो दिया गया था इस तरमीम के जरिए कि जी आप फौरन उनके ऊपर ये आर्टिकल लगाकर उनको फारिग नहीं कर सकते, उनको अपील में जाना चाहिए। अच्छा, अपील में जाने की भी कुछ शराइत थी। अपील में जाने की ये शराइत थी कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल के अगर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन देख लें कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन हुई किसी की और वो फैसला 5 रुकनी बेंच ने दिया, तो जब अपील में जाया जाएगा तो वो 5 रुकनी बेंच नहीं दोबारा उसका फैसला करेगा। उसके लिए एक तो लार्जर बेंच उन 5 मेंबर्स से बड़ा बेंच बनेगा, राइट। और वो जजेस नहीं होंगे जो कि उसमें थे पहले से। वो इसलिए क्योंकि जो वो वाले जजेस हैं जो पहले थे उन्होंने तो ऑलरेडी अपना डिसीजन दे दिया। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इससे जो बंदयाल साहब है उनकी बहादुरी के जो झंडे हैं वो कैसे गाड़े जाते हैं कि जो रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट है इसका फैसला जून के महीने में महफूज कर दिया गया था, और अब वो फैसला आया है। कब आया है? अगस्त में फैसला आया है। कब अगस्त में फैसला आया? जब नेशनल असेंबली खत्म हो चुकी है, असेंबली तहलील हो चुकी है और पार्लियामेंट के ना होने का फायदा उठाया गया। देखें, एक तो फैसला है और एक इसकी टाइमिंग है। फैसला टेक्निकल लोगों के लिए, जो लोग आइन कानून को समझते हैं, जाहिर सी बात है जो लोग एक्सपर्ट हैं इस मामले के, वो तो इसको बहुत ही तबाहकुन फैसला कह रहे हैं कि इट इज सच अ बैड एक्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट, बाय चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। लेकिन मैं उसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाती। 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे जिसका मेरे ख्याल से हम जैसे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के साथ ताल्लुक है। लेकिन असल जो असल बात है वो ये है कि सब लोग कह रहे हैं कि जी ये नवाज शरीफ साहब को रोकने की कोशिश थी, नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन किसी तरह खत्म ना हो जाए, और इस वजह से जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये लुच फ्राई किया। तो मैं ये समझती हूँ आम जबान में आपको समझाने के लिए कि एक भंड मारा है उमर अता बंदयाल साहब ने। सुप्रीम कोर्ट से ये एक भंड हो गया है, और वो इसलिए भंड हो गया है क्योंकि वो एक्सपोज हो गए हैं। जिस तरह अपनी जादुई किताब डायरी से सब्ज रंग की बुशरा बीबी एक्सपोज हुई, जिस तरह जेल जाने से इमरान खान साहब एक्सपोज हुए, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब, राजा रियाज साहब निगरान वजीर आजम का नाम अभी तक फाइनल ना करके वो एक्सपोज हो गए कि भाई इन दोनों के पास नाम नहीं है, नाम डेफिनेटली कहीं और से ही आना है, और वो इनको दिया नहीं गया, और वो बिल्कुल आखिरी इनको चंद घंटों में दिया जाएगा। और शायद अगर देखा गया, अगर तब भी देना ना मुनासिब हुआ तो नहीं देंगे। दोनों तो 12वें खिलाड़ी हैं, जाहिर सी बात मैं आपको पहले बता चुकी हूं। और उसी तरह उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, ये फैसला इस टाइम पर जब पार्लियामेंट नहीं है उनको फाइट करने के लिए, मजीद इसके ऊपर जो है अपना फैसला करने के लिए, मजीद इसके ऊपर कानून साजी करने के लिए, तो उमर अता बंदयाल साहब अपना फैसला सुना करके पतली गली से निकल लिए। यही वो चीज थी जो कि उमर अता बंदयाल साहब कर सकते थे। इस तरह की 1-2 और चबले मार सकते हैं ज्यादा से ज्यादा तंग करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल, द मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि क्या नवाज शरीफ साहब पर इस फैसले का कोई फर्क पड़ा है? तो इसका जवाब है नहीं।
उमर अता बंदयाल साहब ने एक भंड इसीलिए मारा है कि उनको लगा कि चलो और कुछ नहीं, मैं तंग तो कर सकता हूं, लेकिन वो तंग भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि नवाज शरीफ हूं या फिर उन्हीं की तरह मिलती जुलती जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो जहांगीर खान तरीन साहब की है, ये दोनों अपनी डिस्क्वालिफिकेशन, अपनी नाअहली की जो मुद्दत है वो पूरी कर चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक कानून साजी पार्लियामेंट ने की जिसके अंदर यह कहना है कि भाई किसी को भी अगर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का सामना होता है सियासतदानों को या ऐसे केसेस में, तो वो लाइफ टाइम मयाद नहीं होगी, उसकी मयाद 5 साल होगी। इसका फायदा इमरान खान की सूरत में नजर आ रहा है, वरना मैं आपको लिख कर दे रही हूं कि जो जज दिलावर साहब थे वो 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन देते, जिस तरह नवाज शरीफ को लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन तब उस हीरो के बेंचेस ने दी थी, रिमेंबर। सो लिहाजा इसका इफेक्ट नवाज शरीफ पर नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी पार्लियामेंट कानून साजी कर चुकी है, 5 साल इनके मुकम्मल हो चुके हैं। तो लिहाजा जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, वो आ करके एक लीगल क्लैरिफिकेशन के बाद, जो कि ऑलरेडी पार्लियामेंट ने उसका रास्ता इनको दिखा दिया है, वो अपनी सियासत करने के लिए अहल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो एक ख्वाब था उमर अता बंदयाल साहब का जाते जाते रगड़ा लगाने का, वो ख्वाब टूट गया है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।